बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 1 मार्क्स में। 1 मार्क्स में एग्जामिनर तुम्हारे कंसेप्ट बेस्ड नॉलेज चेक करेगा। अब यहाँ पे उसने पूछा हुआ है कि नेचुरल नंबर 2 प्राइम है, कॉम्पोजिट है, प्राइम या कॉम्पोजिट दोनों है, या ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। यहाँ पे वो तुम्हारी सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड नॉलेज चेक करना चाह रहा है। तो इसके लिए तुम्हें दोनों का पहले डिफरेंस एक्सप्लेन कर दे, तो फिर तुम खुद ही इसका आंसर दे दोगे। अब सबसे पहले देखो प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 1 दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। वो नंबर जो एक से बड़े हों और उनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों। दो फैक्टर कौन से होंगे? एक तो 1 और एक वो खुद के। जैसे 2 के फैक्टर क्या होंगे? 1 और एक खुद 2। 3 के फैक्टर क्या होंगे? 1 1 सबका फैक्टर होगा और एक वो खुद नंबर, तो दो ही फैक्टर होंगे। 7 के भी दो ही फैक्टर है, 1 और 7। अब कॉम्पोजिट नंबर देखो, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, मीनिंग कम से कम 3 फैक्टर्स इनके होने चाहिए। एग्जाम्पल 4 के क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। 6 के क्या होंगे? 1 2 3 6। 9 के 1 3 9 एंड सो ऑन। ठीक है, प्राइम नंबर में सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और एक नंबर खुद। और कॉम्पोजिट में क्या होंगे? कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, अब ये इनका डिफरेंस भी देख लो। फैक्टर्स प्राइम नंबर के दो होंगे, कॉम्पोजिट के दो से ज्यादा मतलब 3, कम से कम 3 होने चाहिए। ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर भी ग्रेटर देन 1 होता है, तभी इनके 3 फैक्टर्स बन पाएंगे। एग्जाम्पल 2 3 5 7 9 4 6 8। अब कंसेप्ट समझ आ गया तो तुम इसका खुद ही आंसर दे दोगे कि 2 क्या है? प्राइम नंबर है क्योंकि इसके दो ही फैक्टर हैं, 1 और 2। कॉम्पोजिट नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं और कॉम्पोजिट के लिए हमें कम से कम 3 फैक्टर चाहिए होते हैं, तो कॉम्पोजिट नहीं होगा। प्राइम एज वेल एज कॉम्पोजिट, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो ऑप्शन 1 और तुम्हारे यहाँ 1 मार्क्स पक्का।